हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हमारी फिफ्थ जो चैप्टर है उसकी 5.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है सम ऑफ फर्स्ट अन ट्रम ऑफ ए पी। अब तक हमने ट्रम निकाली थी, कॉमन डिफरेंस निकाला था, फर्स्ट ट्रम निकाली थी, सेवन्थ ट्रम निकाली थी, कोई हमें नंबर ऑफ ट्रम्स वगैरह गिवन थी तो वो हमने निकाली थी। अब हम कुछ ट्रम गिवन होगी उनका सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ ए पी हमारे यहाँ है अभी, तो इसके लिए ये सम ऑफ ए पी ऑफ अंत ट्रम के फार्मूले आपने याद कर लेने हैं जो बुक में आपको दिखाई दे रहे होंगे। एनसीईआरटी की बुक यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। फार्मूले मैंने यहाँ भी राइट कर रखे हैं, देखिए। सम ऑफ ए पी फर्स्ट एन ट्रम, एस एन का फार्मूला, एन का मीनिंग एन होगा यहाँ पे ट्रम, नंबर ऑफ ट्रम। मान लो हमें 10 ट्रमों का सम निकालना है तो यहाँ 10 पुट करेंगे, एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1d। ए का मीनिंग यहाँ फर्स्ट डिफरेंस है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ ट्रम है। अभी कितने ट्रमों का सम निकालना है, 5 का निकालना है, 10 का निकालना है, तो वो एन होगा। फार्मूला आप याद रख लीजिए। और जब हमें nth ट्रम गिवन होती है तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, एन बाई 2 इंटू में ए प्लस में ए एन का मीनिंग होता है nth ट्रम। ए एन को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, तो एन बाई 2 ए प्लस ए एल, एल का मीनिंग लास्ट ट्रम है, एल इक्वल होता है ए एन। तो ये दो फार्मूले पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। सम ऑफ ए पी के फार्मूले हैं, लास्ट ट्रम गिवन है तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं और बाकी इससे भी सम आ जाएंगे, दोनों से आंसर निकल जाएंगे। फर्स्ट सम देखते हैं हम। फर्स्ट सम में हमें सम फाइंड करना है 2, 7, 12 टू 10 ट्रम। हमें इस तरह की ये एपी चल रही है और इसकी 10 ट्रमों तक सम हमें फाइंड करना है, 10 ट्रम तक फाइंड करना है। तो ए हमें यहाँ गिवन है, एपी गिवन है तो डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा और एन की वैल्यू भी यहाँ हमें गिवन है 10। तो एस एन का जो फार्मूला है वो पुट किया हमने, अप्लाई किया और इस फार्मूले में ये ऊपर सारी वैल्यू जो हमें गिवन है वो डायरेक्ट हमने पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। जो भी आएगा हमारा पहली 10 ट्रमों का सम आ जाएगा 245। तो बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ दो फार्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह आपने सेकंड सम करना है। मैंने फर्स्ट सम का एक पार्ट किया है। फर्स्ट सम और सेकंड सम के अंदर डिफरेंस कितना है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट सम के अंदर हमें ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा यहाँ से, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, और एन की वैल्यू भी दे रखी है। जैसे इसमें एन हमें 10 दे रखा है, 10 ट्रमों का सम निकालना है। इसमें एन हमें 100 दे रखा है, 100 ट्रमों का सम निकालना है। यहाँ एन 11 दे रखा है, 11 ट्रमों का सम निकालना है। यहाँ एन 12 दे रखा है, एन दे रखा है। जो हमारा थर्ड ट्रम है उसमें लिखा है फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें सम फाइंड करना है। हमें कुछ स्टार्टिंग की ट्रम दे दी और हमें फिर लास्ट की ट्रम दे दी। अब हमें यहाँ क्या पता कि बीच में कितनी ट्रम है, हमें इन ट्रम्स का पता नहीं है। मीनिंग हमारे को यहाँ पे एन पता नहीं है, एन की वैल्यू पता नहीं है। हमारा सबसे पहले काम होगा एन फाइंड करना। सेकंड सम थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एन फाइंड करोगे। एन कैसे करोगे, ए यहाँ से निकल जाएगा, डी यहाँ से निकल जाएगा, सेकंड ट्रम माइनस फर्स्ट ट्रम करोगे, ए और डी निकल गया। जो लास्ट ट्रम है उसको अंत ट्रम मान लो, ए एन मान लो। ए एन जो हमने सेकंड सम के अंदर, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर ऐसे सम किए हैं बहुत सारे, तो ये ए एन हो जाएगा हमारा, लेट ए एन। और ए एन वाले फार्मूला जो है हमारा, ए एन का ए प्लस में एन माइनस 1d, उस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करो, एन आ जाएगा। एन आने के बाद ए और डी यहाँ से आएगी, फिर एस एन के फार्मूले में पुट कर लोगे। एन से हमें पता चल जाएगा, मान लो हमारा एन की वैल्यू 50 आ गई है तो ये 50th ट्रम है, तो हमें इन 50 ट्रमों का सम निकालना है। एन की वैल्यू मान लो हमारी 16 आती है तो ये 16th ट्रम है, सारी 16 ट्रम है, 16 ट्रमों का सम निकालना है। तो सेकंड सम के अंदर लास्ट ट्रम को ए एन मान लीजिए, वहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू आने के बाद ए और डी तीनों की सम ऑफ एपी का जो फार्मूला उसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सभी ने ट्राई करना है, मैंने हिंट दे दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। थर्ड सम देखिए, थर्ड सम के 10 पार्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ गिवन है और कुछ वैल्यू हमें निकालनी होती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है, डी दे रखा है और अंत ट्रम दे रखी है, एन और एस एन फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो लिख लेंगे हम, जो भी हमें गिवन है वो राइट कर लेंगे हम। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है और एन और एस एन फाइंड करना है। तो यहाँ देखो ए और डी का कोई फार्मूला नहीं होता, पड़ा है एज इट इज़। ए एन दे रखा है तो ए एन का जो फार्मूला होता है वो राइट कर लीजिए। सेकंड एक्सरसाइज में जो यूज हुआ हमारा अंत ट्रम का, ये फार्मूला हमने यहाँ राइट कर लिया। ए एन का जो फार्मूला होता है वो राइट कर लिया। इसमें अब पुट कर दो, ए एन की जगह 50 पुट हो जाएगा, ए और डी हमें दे ही रखा है, एन की जगह एन ही रहेगा। सॉल्व करेंगे तो एन आ जाएगा, यानी हमारा एक आंसर आ गया। अब एन की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन आ चुका है 16, मतलब 16 ट्रमों का सम फाइंड करना है। तो ये एस एन का फार्मूला लगा दिया हमने, एन बाई 2 ए प्लस ए एन। हमें ए एन वाला क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है। उससे भी आ जाएगा, अगर आप फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो उससे भी आ जाएगा सम, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अप्लाई कर
कर सकते हैं, दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एस एन की जगह 16 हो गया और ए हमें दे रखा है 5, ए एन भी दे रखा है हमें लास्ट टर्म 50। सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 16 टर्मों का सम। 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, दोनों हमारे आ गए। तो इस तरीके से पूरा थर्ड सम है, आपने सारे पार्ट ट्राई करने हैं। एक दो समों में प्रॉब्लम आ सकती है तो आप पूछ सकते हैं, और भी पार्ट हम इसके कराएंगे अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतने ही, आपने 3 सम ट्राई कर लेने, फर्स्ट सेकंड सम करना है और थर्ड सम के भी कम से कम 4-5 पार्ट है वो आपने ट्राई ज़रूर करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया है और सभी ने होमवर्क करके सेंड कर देना है। फार्मूले इसमें बिल्कुल याद रखने हैं, उस पर बेस्ड है। एस एन के 2 फार्मूले हमारे, और ए एन वाला फार्मूला जो सेकंड एक्सरसाइज में किया था वो भी यूज हो रहा है। हमें सम निकालना है यहाँ पे, सम ऑफ ए पी का हमारा ये टॉपिक है। सभी ने समय से होमवर्क करके हमें सेंड कर देना है।